हमको ये तो बताया गया है कि सुबह उठना है, लेकिन करना क्या है उसके बाद, इस पे जानकारी कम है. Here are 6 steps that you can follow when you wake up in the morning to maximize your morning routine. So उठने के बाद the first step is S, that is silence. Absolute silence, where you just have lukewarm water. सांस पे फोकस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सांस पे फोकस कर रहे हैं. कंफर्टेबली बैठ के आंखें बंद करके इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ, एकदम शांति. वॉट एवर थॉट्स कम टू योर माइंड, लेट देम जस्ट पास बाय. डू नॉट फोकस, डू नॉट क्वेश्चन कि थॉट्स क्यों आ रहे हैं. जस्ट एब्सोल्यूट साइलेंस, जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू डू इन द मॉर्निंग. डू नॉट check your mobile phones, ये पता होगा आपको, right? That's the first. The second is A, that is affirmations. आप जब वॉशरूम जाते हो, फेस वॉश करते हो, खुद को शीशे में देखते हो, तो खुद से बात करते हो. The way we talk to ourselves changes the game completely. आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप क्या सवाल पूछते हैं, क्या बोलते हैं अपने आप से, वो डिसाइड करता है कि आपके अंदर क्या थॉट्स जनरेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू से यू नो व्हाट, आई एम ग्रेट, आई एम अ चैम्पियन, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी, आई एम सिंपली इलेटेड. वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, कुछ भी अच्छे शब्द अगर आपको बहुत शुक्राना महसूस होता है ज़िंदगी के लिए, then say this out, that I'm grateful for this life, that I'm awake again this morning, I'm thankful to my family, to anyone. Start the day by using affirmations. खुद से पूछिए, what do I want? How you want your life to look in every area? Why do I want it? Clarify your motives and ask yourself why you want what you want. What am I committed to doing in order to get there? Ask yourself what you are committed to doing to get your life there or to improve it. ये करिए. Just ask yourself these questions and this sets the tone for the day. Once you have done this, then you come to the third step, that is V. V stands for visualization. आप क्या देख पाते हैं? जैसे जब मैं खुली आंखों से देख पाता हूँ कि मेरे सामने करीब 10,000 लोग बैठे हुए हैं एक बड़े से स्टेडियम में और मैं वहाँ पे एक सेशन ले रहा हूँ. दैट्स व्हाट आई विजुअलाइज. अभी तक की हकीकत नहीं बन पाया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बिफोर आई से बाय बाय टू दिस वर्ल्ड, आई विल सर्टनली लिव दिस ड्रीम ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 10,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी. वो विजुलाइज करो. जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप सपना देखते हैं, उसको खुली आंखों से देखो. डिटेल्स में जाओ कि कहाँ पर हो, क्या पहना हुआ है आपने, कितने लोग हैं, कौन सा साल है, कौन सा महीना है, कौन सा मौसम है, कौन कौन लोग हैं, क्या आपकी फैमिली वहाँ पर है, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली यू नो, जस्ट फील दैट यू आर वेरी मच देयर. लोग क्या कह रहे हैं, क्या आवाज़ें हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या खुशबू है, एग्जैक्टली एवरीथिंग विजुअलाइज इन डिटेल. विजुअलाइजेशन इज पावरफुल. जो आपका माइंड है ना, आपको बहुत सपोर्ट करता है. when you have visualized it, the mind is like, all right, I have to get closer to this, and then you start taking action to reach closer to what you have visualized. Sounds good? Next, जब विजुअलाइज कर लिया, अब है टाइम फॉर E. E stands for exercise. Light exercise, not a heavy one. Maybe 10 मिनट के लिए आपने जो सूर्य नमस्कार है वो कर लिए और बेसिक स्ट्रेचिंग कर ली. दैट्स कंप्लीटली ओके. जस्ट नॉट फॉर हाफ एन आवर एट अ स्ट्रेच. हर स्टेप को आप 5 मिनट, 6 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है. If you do not have time, then maybe 1 minute per step. 1 मिनट के लिए साइलेंस, 1 मिनट के लिए अफर्मेशंस, 1 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन, 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज. Completely fine. Once you do that, then you go to the next step, that is R. R is for reading. कुछ भी पढ़ लीजिए, but prefer a hard copy. मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना फ़ोन उठा लीजिए और फ़ोन में जो आर्टिकल मिले वो पढ़ना शुरू कर दीजिए. नहीं. Anything which feeds your mind with something positive, with something knowledgeable, not random देश में क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है, नहीं, वो सब नहीं. Anything which
triggers your mind to think about different perspectives of life, वो देखिए. When you read something so beautiful, your perspective shifts, you become more knowledgeable at large. And then you have the last step, that is Scribble. रीड करने के बाद आई एम श्योर ऐसा होता है कि आपके पास कुछ थॉट्स ट्रिगर होते हैं, एंड अपना पेन उठाइए, पेंसिल उठाइए और एक पेपर पे लिख दीजिए जो भी आपको ख्याल आए, जो भी आपने लाइन पढ़ी, कोट पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, कुछ भी आपको लगे. जैसे आज मैं किताब पढ़ रहा था एक, तो उसमें it was talking about the leadership styles, and it just clicked me that, hey, this is really important. So I took a piece of paper and just made some notes. That's it. ज़्यादा समय नहीं देना है. Maybe you can read for 5 minutes. That's it. I'm not saying read for 30 minutes. अगर टाइम नहीं है, that's completely okay. तो ये थे आपके 6 steps. SAVERS, Savers Technique. अब मैंने यहाँ पे आपको एक गूगल शीट है जो आपके लिए अवेलेबल है, बना के दे रहा हूँ मैं. इस एक्सेल शीट में आप अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं. सपोज व्हेन आई वेक अप एट 5:30 in the morning, आई विल गिव 6 minutes to purposeful silence, absolute silence. Then for the next 6 minutes, affirmations, then 6 minutes visualization, next 6 minutes exercise, then read a book, and then scribble. So ये थी आपकी savers technique. As I said, it is customizable. आपको 5 मिनट देने हैं, 50 मिनट देने हैं, completely up to you. 50 थोड़ा सा unrealistic है, 5-6 मिनट is good to go. Then there's something called as gratitude sheet. अक्सर हम कहते हैं कि what can I be grateful for? अक्सर लोग कहते हैं कि दिवस हमें ज़िंदगी में मिला ही क्या है. And then I say, अरे थोड़ा झांक के देखिए, बहुत कुछ मिला है. So रोज़ाना एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करिए. जैसे जुलाई 1, जुलाई 2, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर. अगर आप सोच रहे हैं कि यार क्या हूँ मैं, मतलब व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, भगवान ने क्या ही दिया है, अभी इतना कंपटीशन है, इतना टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है, भगवान ने क्या ही दिया है. सो ये आपके लिए शीट है, थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर. बहुत सारी लिस्ट है, करीब 75 ऑप्शंस हैं आपके पास टू चूज़ फ्रॉम, या अपने आप ऐड कर सकते हैं इसमें, कम्प्लीटली ओके. मैं आपको ये शीट का एक्सेस दे देता हूँ इन द कमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, और इसकी आप एक कॉपी बना के अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. Sounds good? I hope this will be helpful. Let me know if this works for you. So that's how I have my morning routine. ये करने के बाद if I take 6 minutes each, तो करीब आधे पौने घंटे के बाद I leave for gym. मतलब I do have my banana, I do have my oats and other shakes before I hit the gym. तो ये मेरा रूटीन रहता है before I start the day, and then by 9 or 10 I am ready to work. इस तरीके से you can maximize the morning routine. It gives you a good head start, a lot of energy, and you are more productive, and that's the intent. If this video made sense to you, do share with someone who might need it, and let me know in the comment section कि out of these steps, which step do you follow every single day? Till then, stay awesome, stay productive.